from Azamgarh. Today we are studying about potential energy of a current loop in a magnetic field. यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट लूप है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसके अबाउट कैलकुलेट करना है. ओके, सो वी स्टडी अबाउट द टॉर्क ऑन करंट लूप. टाउ इक्वल टू NIA/V sin theta. Okay, but we know that NIA is equal to small m. Small m is magnitude of dipole moment. जो करंट लूप है उसका ये डायपोल मोमेंट स्मॉल m होगा. ठीक, सो वी कैन रिटेन एज टाउ इक्वल टू NIA के प्लेस पर m V sin theta. ओके, इफ लूप रोटेट, अब उस इतना टॉर्क लगेगा. अगर हम इस टॉर्क के अगेंस्ट लूप को रोटेट करें तो वर्क डन करना पड़ेगा. इफ लूप रोटेट्स स्मॉल एंगल d थीटा, रिक्वायर्ड वर्क डन रिक्वायर्ड वर्क अगेंस्ट टॉर्क dW इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा. ठीक, यानी ये टॉर्क अप्लाई ऑन द लूप एज ए सेम रोल ऑफ द फोर्स एंड d थीटा इज द सेम रोल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, देयरफॉर dW इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाउ फ्रॉम दिस, टाउ इक्वल टू mv sin theta d theta. If current loop rotate from theta 1 to theta 2, अगर हम करंट लूप को थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करते हैं, यानी इनिशियल पोजीशन थीटा 1 हो और फाइनल पोजीशन थीटा 2 हो, तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इक्वल टू लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 mv sin थीटा d थीटा. mv का कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाहर हो गया. लिमिट इंटीग्रल ऑफ लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 sin थीटा d थीटा. mv sin थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos थीटा. लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 mv माइनस cos. अब इसके प्लेस पर जो भी अपर लिमिट माइनस पहले से cos थीटा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस cos थीटा 1. अब cos थीटा 1 को पहले लिख लिया, यानी W इक्वल टू mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. दिस वर्क डन stored as a potential energy. This work done stored as a potential energy. Stored as a potential energy in loop. Current loop. Therefore,
potential energy of the current flow, potential energy of the current flow, potential energy of the current flow U इक्वल टू जो ये वर्क डन था यही हो जाएगा mv इन ब्रैकेट ऑफ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। If theta 1 is 90 degree, यानी इनिशियल पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर हो। If theta 1 equal to 90 degree and theta 2 equal to theta, therefore potential energy of the loop, current loop, your theta is equal to mv cos 90 minus cos theta, value of cos 90 is equal to 0, value of cos 90 is equal to 0, ये टर्म को फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म में आ जाएगा mv minus mv cos theta, that is u theta is equal to minus mv cos theta, minus mv cos theta। in vector term u theta is equal to minus vector m dot vector v, vector m dot vector v। okay, new topic, magnetic dipole moment of a revolving electron। this topic is in physics and chemistry both। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो उसका जो कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यानी हेडिंग हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। magnetic dipole moment of a revolving electron। okay, an electron revolving in an orbit about the nucleus of an atom। यानी कोई इलेक्ट्रॉन है
वह न्यूक्लियस के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिसका मास m में एंड चार्ज माइनस e होगा। Let us consider an electron of mass me में चार्ज माइनस e revolving in an orbit about nucleus. About nucleus of an atom with speed v. With speed v and radius r. यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है, जिस पर चार्ज माइनस e होगा, वे स्पीड से स्मॉल r रेडियस के ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। देन करंट current due to motion of electron. Due to motion of electron. कोई इलेक्ट्रॉन है जो स्मॉल r रेडियस के पाथ पर v स्पीड से मूव कर रहा है, जिसके वेलोसिटी हो जाएगी वेक्टर v, और इस इलेक्ट्रॉन का मास होगा
ME और चार्ज माइनस Q। इसमें जो है कि देखिए अब ये करंट क्या हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करेगा अपने ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के थ्रू इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है इन द फिगर, सो करंट प्रोड्यूस due to motion of electron is opposite to the direction of motion of electron। यानी अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ऐसे हो, ठीक, यानी चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज ऐसे मोशन कर रहा है, करंट ऐसे मोशन करेगा। ओके, सो current due to motion of electron I is equal to charge Q, charge Q means magnitude of charge E, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होगा और 1 राउंड कंप्लीट करने की टाइम कैपिटल T, where T is time period of revolution of electron, where capital T is time period capital T is time period of revolution of electron, revolution of electron। So we determine the value of T is equal to, भाई 1 राउंड कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितना होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 1 कंप्लीट करने में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, दैट इज 2 पाई r। एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो टाइम t इक्वल टू 1 राउंड कंप्लीट करने में, सेकेंड टाइम t इक्वल टू 2 पाई r बाई v। वैल्यू ऑफ t पुटिंग इन द अबव, वे हैव करंट I इक्वल टू इलेक्ट्रॉन E अपॉन 2 पाई r बाई v, ये v ऊपर चला जाएगा, स्मॉल e इंटू v अपॉन 2 पाई r, दिस इज करंट। ये करंट आपका हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ द करंट लूप निकालें, एरिया ऑफ द करंट लूप, इस पूरे लूप की एरिया क्या होगी, ठीक है। ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यह एक लूप एज ए बिहेव करेगा, एक लूप बन जाएगा। एरिया ऑफ द करंट लूप, एरिया ऑफ द करंट लूप मीन्स हो गया है आपका इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट A इक्वल टू पाई r स्क्वायर, एरिया A इक्वल टू पाई r स्क्वायर। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m इक्वल टू I इंटू ए। आपने अभी पीछे पढ़ा था I इंटू ए, अगर n राउंड होता n ऑर्बिट होती तो n I a हो जाता। तो एक ही ऑर्बिट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। I a और I की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, EV अपॉन 2πr इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देख लीजिए यहां से आर कैंसिल, ऊपर केवल आर बचेगा, पाई भी कैंसिल, आ गया ई वी आर अपॉन 2, ई वी आर अपॉन 2, ई वी आर बाई 2। ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अब हम जो कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखिए करंट आपका इस डायरेक्शन में शुरू होगा क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन स्क्रू लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी, नीचे की साइड में ये हो जाएगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक भाई, डाइपोल मोमेंट में आप जानते हो ये आपका जो कि अगर इस तरह से करंट फ्लो होगा, ऐसे देख लीजिए करंट की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, तो आपका जो है कि ये हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक, तो जब ये साउथ पोल हो जाएगा तो आपकी जो कि यहीं से आपके ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये साउथ हो जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम अब नाउ वी आर कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। The magnitude of orbital angular momentum J इक्वल टू, इसको J या L दोनों डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को आप L ले लो, एनसीईआरटी में L सिंबल है। L इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंट का मोमेंट आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, तो लीनियर मोमेंट हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m e इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू r, मोमेंट का मोमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
डायरेक्ट देखिए ये आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमसे अकॉर्डिंग हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एल लिख रहे हैं, एल कर दीजिए, या जे दोनों सिंपल यूज होते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम perpendicular to the plane of perpendicular to the plane of orbit directed upward. As figure. अब m/j निकाल लीजिए, आपने मास भी निकाला था। अरे डायपोल मोमेंट m/j, j की जगह l करिए, m/l इक्वल टू, आप यहाँ से m और l की वैल्यू पुट करिए तो आपको मिल जाएगा, m था आपका EVR/2, EVR/2 अपॉन m इक्वल टू MEVR। देखिए R से कैंसिल, V से कैंसिल, ऊपर बच गया E अपॉन 2ME। ये आपको आ जाएंगे E अपॉन 2ME। MA is mass of electron। ओके, इसको वेक्टर टर्म में अगर लिखना हो, m को तो हम लिख सकते हैं m, इट इज आल्सो रिटन एज माइनस E अपॉन 2ME L। Minus sign indicates M and L opposite to each other. Negative sign indicate the direction of M and L opposite to each other। अब फिगर में देख लीजिए, M की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और L की डायरेक्शन अपवर्ड है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट, यूनिट ऑफ
electron unit of electron magnetic moment is ampere meter square, ampere meter square or joule per Tesla, joule per Tesla. According to Bohr's quantum principle, Bohr's quantum principle, angular momentum of a revolving electron angular momentum of a revolving electron is an integral multiple of is an integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck constant, and its value is h is equal to 6.6 into 10 to power minus 34 joule into second, joule into second. h की वैल्यू होगी, तो अब आप इसको पुट कर सकते हैं n इक्वल टू, अभी आपने ऊपर पाया होगा, ये मिला था MEVR मोमेंट लिनियर मोमेंटम इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। अगर ये और नंबर ऑफ ऑर्बिट स्मॉल n हो तो n h अपॉन 2 पाई, where n is a integer where n is a principal quantum number,
principal quantum number. Okay, therefore m by l हम फाइंड करें तो हम क्या पा रहे थे, स्मॉल m by l मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, इट इज इक्वल टू, आप यहाँ से पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा l की वैल्यू इस टर्म में m अपॉन NH अपॉन 2 पाई इक्वल टू, वहाँ पर अब देख लीजिए मिल गया था E अपॉन 2ME, E अपॉन 2ME। अब इसमें आप देख लीजिए ये आपका जो है 2 पाई ऊपर चला जाएगा और इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके स्मॉल m की वैल्यू निकाल लीजिए, m क्या आ जाएंगे, m इक्वल टू हो जाएगा NEH अपॉन 4 पाई, ठीक, अपॉन 4 पाई ME, यानी आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NaH अपॉन 4 पाई ME आ जाएगा, ठीक, M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए अगर क्वांटम नंबर 1 हो, ठीक, यानी ऑर्बिट आपकी फर्स्ट हो तो उस कंडीशन में m जो है म्यू से इंडिकेट होगा, इसको हम कहेंगे एलिमेंट्री मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इफ n इक्वल टू 1 देन m इक्वल टू mu. Mu is called elementary magnetic dipole moment. Elementary magnetic dipole moment. So mu is equal to E H upon 4 pi ME, E H upon 4 pi ME। अब E H पाई और ME की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएंगे 9.34 इंटू 10 टू पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी को हम बोर मैग्नेटॉन कहेंगे, 1 बोर मैग्नेटॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 बोर मैग्नेटॉन। ओके, थैंक्स।